खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद में धरना मुजाहिरीन से किया गया मुआहिदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दिया है। धरना केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत के रूबरू अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता। यही मौकिफ पीटीआई, पैमरा, इलेक्शन कमीशन ने अपनाया कि वो भी दरखास्तें वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, अब दरखास्तें वापस लेने की वजूहात तो बताएं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नजर सानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी। वकील पैमरा ने मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस से कहा कि वो किसकी हिदायत पर दरखास्त वापस ले रहे हैं। अगर किसी ने कोई बात करनी है तो तहरीरी सूरत में करें। जस्टिस अतर मंडला ने रिमार्क्स दिए कि फैजाबाद धरना लैंडमार्क फैसला है। अटॉर्नी जनरल बताएं फैसले पर क्या अमल हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर है खुद एक्शन लें। अदालत रियासती इदारों को मुस्तहकम कर रही है, इन्हें नीचा नहीं दिखा रही। एहतसाब के बगैर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। एहतसाब से जुड़ी अगली खबर यह है कि पीडीएम रहनुमाओं के बंद करप्शन केसेस फिर खुलने लगे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत से बुलावा आ गया है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को मुतवक्के है और नैब ने उनके खिलाफ भी जाली अलॉटमेंट, जमीन पर कब्जा और चौधरी शुगर मिल्स केस दोबारा खोलने की तैयारी कर ली है। वापसी पर मियां साहब का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल कौन करेगा, कारकुन या फिर रियासती इदारे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।